हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो देखो, थियरी कर रहे हैं हम इसमें, और जितना भी करेंगे सब कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, एज स्टेटेड अर्लियर नॉर्मली सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंगेज इन एनी ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़। भाई ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी भी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी नहीं करती है, यानी कुछ भी ऐसा काम नहीं करती जिससे ये मतलब बेसिकली पैसे कमाने के पर्पज़ से ही सिर्फ काम नहीं करती है। द मेन सोर्सेज ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स। सो भाई सोचने वाली बात ये है, तो इनके पास पैसा आता कहाँ से है जब ये पैसा कमाती ही नहीं है? तो इनकी इनकम आती है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, यानी जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं, जो इनके मेंबर बनते हैं, वो इनको पैसा देते हैं मेंबर बनने के लिए। इनको डोनेशंस मिल जाती है, गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, या फिर इनके पास अगर कुछ पैसे हैं तो उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इनको इनकम होती रहती है। मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश और थ्रू बैंक। और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो कैश में करते हैं या फिर बैंक के थ्रू करते हैं, चेक वगैरह के थ्रू करते हैं, क्रेडिट में नहीं करते हैं जो भी करते हैं। These institutions are required by law to keep proper accounting records। भाई लॉ कहता है कि तुम पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाओ, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम, एंड कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और अपने फंड्स पे पूरा कंट्रोल रखो। भाई पूरा चेक होता है इनका सब कुछ, फंड्स वगैरह कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक इन विच ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट आर ड्यूली रिकॉर्डेड। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं जिसमें क्या चीज़ लिखी जाती है, सारे रिसीट्स और पेमेंट। रिसीट मतलब कितना पैसा इनके पास आया, पेमेंट्स यानी इन्होंने किन किन लोगों को पैसा दिया। तो ये कैश बुक में सब कुछ लिखा जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है। दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर कंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब ये क्या करते हैं, एक लेजर भी प्रिपेयर करते हैं जिसमें अपनी सारी इनकम लिखते हैं, सारे अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे लिखते हैं, इनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें लिख कर रखते हैं, ठीक है। विच फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी हमारे फाइनेंस के बारे में ये बताते हैं। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से उधार दे रहे हैं, कहाँ उधार ले रहे हैं, सारी चीज़ें लिखी जाती है इसमें। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि साल के एंड में ये सारी रिपोर्ट्स इनको चाहिए होती है, और साल का एंड का क्या होता है इनका, 31 मार्च को इनका साल ख़त्म हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज़ होती है, उनका साल ख़त्म होता है 31 मार्च को, और हम लोगों का साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। इन एडिशन दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड द कंज्यूमेबल्स। साथ में इनको एक स्टॉक रजिस्टर बनाना पड़ता है। इस रजिस्टर के अंदर ये क्या लिखते हैं या क्या रिकॉर्ड करते हैं कि इनके पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कब कब ये फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, यानी यूज़ कर रहे हैं, कोई फर्नीचर है या कुछ भी है आ रहा है इनके ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं स्टॉक रजिस्टर के अंदर। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ तो कोई कैपिटल लेके ही नहीं आ रहा है ना, इनके पास तो कहीं से दान वान से, चैरिटी से, डोनेशन से पैसा आता है। कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं बनाते हैं। इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड। बल्कि ये कैपिटल फंड के नाम से एक फ़ंड बनाते हैं, या फिर जनरल फंड हम बोल सकते हैं कि एक जनरल फंड बनाते हैं। ये जनरल फंड का मतलब है ये ऐसा, मतलब एक जनरल फंड के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं दैट गोज ऑन एक्यूमुलेटेड ड्यू टू surpluses generated, life membership fees, donation and legacies etc। और इस जनरल फंड में पैसा एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ऐड ऑन करते रहते हैं। अगर इनको कोई सरप्लस हो रहा है, यानी कुछ मुनाफा हो रहा है, कहीं से इनकम हो रही है, तो वो ऐड कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, यानी कोई मेंबर आ रहा है और वो फ़ी पे कर रहा है तो वो पैसा भी ऐड हो जाएगा। कहीं से डोनेशन आ रही है तो वो भी ऐड कर देंगे। कहीं से कोई लीगेसीज़ है, लीगेसीज़ यानी कई लोग ऐसा नहीं बोलते कि मैं ठीक है तुम्हारा मेंबर बन जाता हूँ, फिर मेरी प्रॉपर्टी अभी तो मेरी है, मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम ले लेना, ठीक है, मैं तुम्हें दान में दे दूँगा, तो वो चीज़ है ये।
रिसीव फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो मतलब जितना भी इनको ये पैसा रिसीव होता है सारा उस जनरल फंड में मेंशन। इन फैक्ट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज डिजायरेबल टू अवॉइड और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशंस और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स एंड अदर डोनर्स। सो यहाँ पे इनको बोला जाता है कि प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाओ, यानी आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करो। इससे जो है कोई भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर फंड्स का सही यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें मेंबर्स को या और कोई डोनर है जिसने आपको डोनेशन दी है उसको पता लगता रहे कि हाँ भाई हमने जो पैसा दिया है वो सही जगह यूज़ हो रहा है। क्या लिखा है? Final accounts of financial statements. The not-for-profit organizations are also required to prepare financial statements at the end of each accounting period. यानी ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है भाई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती हैं साल के एंड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गई है, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें। Although these organizations are non-profit making entities and they are not required to make trading and profit and loss account. यहाँ लिखा हुआ है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से तो बनाई नहीं गई हैं, प्रॉफिट तो कमाती नहीं है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। ये अकाउंट्स बनाने उनको ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं। बट इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम ड्यूरिंग द ईयर वॉज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस और नॉट। लेकिन फिर भी इनको कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनकी इनकम इतनी हो रही है कि वो अपने एक्सपेंसेस जो है पूरे कर पाएँ। ठीक है, सफिशिएंट इनकम हो रही है कि अपने खर्चे निकाल पाएँ। Not only that, they have to provide the necessary financial information to members, donors and contributors एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़। साथ में भाई इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बनाते हैं ये, उनको मेंबर्स को, डोनर्स को और कंट्रीब्यूटर्स को, इन लोगों को दिखाने पड़ते हैं। भाई जो लोग इनको पैसा देते हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है उनको अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, और साथ में इन अकाउंट्स की कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास भी जाके जमा करानी पड़ती है। For this purpose, they have to prepare their final accounts at the end of each accounting period. सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए उनको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं साल के एंड में। And the general principles of accounting are fully applicable in the preparation as stated earlier. और साथ में एक चीज़ और लिखी हुई है, जब ये अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं, यानी उनको यूज़ करके बनाना है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से लिख रही है, यहाँ पैसा आया वहाँ पैसा जाया, अपनी हाथों से लिख दिया पेन से, नहीं। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जैसा कि फॉर्मेट होता है ना, एक हर एक अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाने हैं। आगे देखो इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कुछ अकाउंट्स हैं जो इधर बनते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस व्हिच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अब है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट का मतलब होता है पैसे कहाँ से आए, पेमेंट यानी पैसे कहाँ दिए। सो ये क्या चीज़ है, ये समरी है जिसमें कि लिखा होता है कि कैश या बैंक ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसके बारे में लिखा होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, चाहे कैश चाहे बैंक के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी जाती है। और साथ में आपका जो ये अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें हेल्प करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में हमें मदद करता है। Besides, it is a legal requirement at the receipts and payment account has also to be submitted to the registrar of societies. साथ में एक लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ ज़रूरी है कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसको आपको कहाँ जमा कराना है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास आपको ये जमा कराना है। साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कॉपी भी जमा करानी है, बैलेंस शीट भी जमा करवानी है। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास जमा करानी है, और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी एक चीज़ ज़रूरी है, लॉ कहता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एकिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एकिन से इधर मतलब है बिल्कुल सिमिलर है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनता है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। और कैसे बनाती है, किसकी हेल्प से बनाती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से, जो कि हमने यहाँ ऊपर सबसे पहले पढ़ा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से क्या बनता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। However, this does not imply that they do not make a trial balance। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अकाउंट्स बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये भी एक अकाउंट होता है, इसमें सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं और लास्ट में जितने भी खर्चे होते हैं अपने और जितने भी अपने एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, सारी चीज़ें मेंशन करके ये देखते हैं क्या सब कुछ इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा बैलेंस बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। In order to check the accuracy of ledger accounts, they also prepare a trial balance। दोबारा वही बात लिखी है जो कि मैंने भी बताई थी। लेजर अकाउंट्स जितने भी बनते हैं उन सब की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, यानी ये चेक करने के लिए कि ये सारे अकाउंट्स ठीक है या नहीं, इसलिए ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स बनाया जाता है। दोबारा से बता रही हूँ क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, सबकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें लास्ट में ये चेक किया जाता है कि भाई जितने भी खर्चे हुए हैं, जितनी भी इनकम हुई है, जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो इन सबके जो है अकाउंट्स बाद में देखे जाते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू कि सब कुछ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये पता लगता है कि हमारे क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्यूरेट बना है, ठीक बना है, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट क्या ये हमने सही से बनाए हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का जो ये अकाउंट है ये मैच कर जाता है इनका बैलेंस एंड में, ये बिल्कुल सही बना है, तो इसका मतलब ये अकाउंट भी सही बना है, ये अकाउंट भी सही बना है और ये अकाउंट भी सही बना है। तो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लगता है कि ये तीनों अकाउंट हमने बिल्कुल करेक्ट बनाए। In fact, if an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance for checking the accuracy of ledger accounts। देखो सेम फिर वही बात लिखी हुई है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है। डबल एंट्री का सिस्टम मतलब क्या है? एक ही ट्रांजैक्शन को दो जगह, डबल यानी दो जगह रिकॉर्ड कर रही है, तो उसको ट्रायल जो है ये बनाना ज़रूरी है, ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे हम क्या चेक करते हैं? एक्यूरेसी यानी ये चीज़ चेक करते हैं कि हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो करेक्ट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर वही बात लिखी हुई है, ये इसकी भी एक्यूरेसी चेक करता है, हमें ये पता लग जाता है क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या ये भी सही